हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के हाफिजे कुरान जनरल आसिम मुनीर की छाती पे जो ये मेडल्स लगे रहते हैं ऐसे एक दर्जन गुच्छे से बन के, उसके लिए कुछ शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बामुलाइजा गौर फरमाइएगा कि मियाँ मुनीर अर्ज किया है कि मियाँ मुनीर जितना सजोगे उतना बजोगे, ये भारत की सेना है। कैसी लगी शायरी आपको? आप सबको दोस्तों याद होगा, कुछ दिनों पहले इस्लामिस्टों ने पहलगाम में निहत्थे निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की थी, और जब हत्याएं की थी तो उनके परिवार वालों को जिंदा छोड़ दिया था और उनसे कहा था कि जाके बता देना अपने मोदी को। बस फिर क्या था, मोदी ने बिलखती उन विधवाओं, रोते हुए उन मासूम बच्चों के मुंह से सारा सुन लिया। और मौलाना मोदी ने भारत में मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने से पहले ही पाकिस्तान में सायरन बजवा दिया। कल देर रात में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। वे 9 ठिकाने कौन से हैं? मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल ब्रेन ऑफ जैश ए मोहम्मद वाली बिल्डिंग है। होस्टेड मसूद अजहर, लिंक्ड टू पुलवामा अटैक जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, और आईएसआई प्रोटेक्टेड ऑपरेशनल सिंस 2015। 14 मई 2002 को कालूचक में भारतीय सेना के परिवारों पर हमला करके जिहादी आतंकवादियों ने 10 बच्चों और 8 महिलाओं की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने वो हिसाब भी चुकता कर लिया है। जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य कल रात इस बहावलपुर आतंकी कैंप पर हुए भारतीय हमले में मारे गए हैं। क्या कह रहे हो, मोदी जी का 2002 से तो मतलब लव अफेयर छूट ही नहीं रहा। दूसरी जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया है वो है मरकज तैयबा। ये मुरीदके में है, लश्कर तैयबा का ये बेस था। इट वॉज पाकिस्तान लार्जेस्ट टेरर नर्सरी। इट ट्रेंड अजमल कसाब, फंडेड बाय ओसामा बिन लादेन, ऑल्सो होस्टेड कॉन्स्पिरेटर्स लाइक डेविड हेडली एंड तहव्वुर राणा, ऑपरेटेड बाय FATF लिस्टेड जमात उद दावा। तीसरी जगह जहां पर धुआं धुआं हुआ है सरजाल तेहरा कला नरोवाल में है, जैसे मोहम्मद का लॉन्च बेस था। इट वॉज मास्क्ड एज अ हेल्थ सेंटर बट दिस वॉज नो क्लिनिक। इट वॉज यूज्ड फॉर ड्रोन लॉन्चेज एंड टनल बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन। इट वॉज की फॉर नार्को टेरर ऑप्स इनटू सांबा एंड जम्मू। ISI रन डिसेप्शन हब था ये। अगली जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, महमूना जोया, ये सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप था। ये डिस्गाइज्ड विद इन ए स्कूल था, और ये करता क्या था? हिजबुल मुजाहिदीन का बेस। ट्रेंड न्यू मिलिटेंट रिक्रूट्स, ऑपरेटेड अंडर इरफान टांडा, स्टिल एक्टिव डिस्पाइट हिजबुल मुजाहिदीन्स वीकनिंग इन कश्मीर। अगली जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, मरकज अहले हदीत बरनाला, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है और लश्कर तैयबा का ये एक हब था। हाई कैपेसिटी लश्कर तैयबा बेस नियर LOC था। यहाँ क्या होता था? आर्म्स स्मगलिंग पॉइंट फॉर राजौरी, रियासी एंड पुंछ। कैपेसिटी थी इसकी 150 ऑपरेटिव्स, और इसको चलाते कौन थे? तो टेररिस्ट्स लाइक कासिम गुज्जर और अनस जर्रार। इस पे हमला करने से जो लश्कर तैयबा का मूवमेंट है जम्मू कश्मीर में, उसकी काफी हद तक कमर टूटेगी। अगला जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, मरकज अब्बास कोतली, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में था, जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग ग्राउंड था। लेड बाय कारी जर्रार, क्लोज टू जैश ए मोहम्मद रऊफ असगर, और ये ट्रेंड विंटर असॉल्ट टीम्स को भी ट्रेनिंग देते थे। प्लान सुसाइड अटैक्स ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। अगली जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, मस्कर राहील साहिद, कोटली, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वन ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन्स ओल्डेस्ट टेरर कैंप्स। ट्रेंड बॉर्डर एक्शन टीम्स, बैट्स, स्पेशलाइज्ड इन स्नाइपर एंड गुरिल्ला वारफेयर, यूज्ड इन सरप्राइज अटैक्स ऑन पेट्रोलिंग जवान्स। अगली जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबाज बैतुल मुजाहिदीन, होस्टेड 2008 मुंबई अटैकर्स, कैपेसिटी 250 मिलिटेंट्स, स्ट्रेटेजिक बेस फॉर गुरेज कुपवाड़ा सोनमार्ग ऑपरेशंस। ISI फाइनेंस्ड प्रोवाइडेड दौरायाम ट्रेनिंग। अगली जगह जहां पर भारतीय सेना ने धुआं धुआं किया, मरकज सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद ट्रांजिट कैंप, लेड बाय मुफ्ती असगर खान कश्मीरी, होस्टेड द नोटोरियस आसिक निंगरू, फ्यूजिटिव टर्न हैंडलर, होस्टेड पाकिस्तान आर्मी
एसएसजी कमांडोज फॉर ट्रेनिंग। इन 9 जगहों पर इंडियन आर्मी ने बूम बूम कर दिया कल रात को। इस कार्रवाई पे जाके मोदी को बता देना कहने वालों पे भी एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। वैसे इस शायरी को मैं और बढ़िया बना सकता हूं, जैसे इसमें जो कब्र तुम्हारी खोदी है के बदले कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स भर के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे मजेदार बात है, जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है, चेरी ऑन द केक है, वो ये है कि इस बार भारतीय सेना ने मुरीदके और बहावलपुर में भी घुस के मारा है। और ये दोनों शहर कोई आम शहर नहीं है, ये दोनों शहर प्रॉपर पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस में। यही पंजाबी हार्टलैंड पाकिस्तानी आर्मी का गढ़ है। यहीं से पाकिस्तानी आर्मी पूरा का पूरा पाकिस्तान चलाती है और यहीं से सारे टेरर ऑपरेशंस कमांड एंड फंड होते हैं। इट इज द कोर एंड हार्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर भारतीय सेना ने धुआं किया है। आप इन 2 इलाकों पे हमले को ऐसे समझिए, आप लोगों ने मधुमक्खी देखी है, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें क्वीन बी होती है, यानी मधुमक्खी रानी। उस छत्ते में उस रानी मधुमक्खी के अलावा जितनी मधुमक्खियां होती हैं, उनका जो अस्तित्व होता है वो केवल और केवल रानी मधुमक्खी की रक्षा और सेवा करना होता है। वैसे ही पाकिस्तान के सभी प्रोविंसेस का जो एग्जिस्टेंस है वो पंजाबी रानी मधुमक्खी यानी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रक्षा और सेवा के लिए है। इंडिया हैज ब्रीच्ड पाकिस्तानी आर्मीज बिगेस्ट रेड लाइन एंड बॉम्ब्ड पंजाब। भारतीय सेना ने मुरीदके और बहावलपुर को टारगेट करके इनकी जो सारी औकात है ना न्यूक्लियर पावर वाली, वो सारी की सारी नाप दी है। और वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फ्लैटन दीज बास्टर्ड्स इफ दे रिटेलिएट। माना धरती चपटी नहीं है, पर मोदी जी के पास एक मौका है पाकिस्तान को चपटा करने का, और मोदी जी पाकिस्तान को चपटा जरूर कर सकते हैं। और इसी बहाने अल साइंस भी थोड़ी बहुत सही प्रूव हो जाएगी। वैसे भारतीय सेना ने जो ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, यार ये नाम कितना सुंदर है। अगर हम सारे के सारे काफिर सदैव इस दृढ़ निश्चय पर रहें कि जो भी हमारी बहन बेटी का सिंदूर पोंछेगा हम उसे दुनिया से पोंछ देंगे, तो हमारी सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे गुरु कहते हैं कि बहन बेटी के सम्मान से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। एंड इफ यू आर विलिंग टू लूज एवरीथिंग यू विल हैव टू लूज नथिंग। रिलीजन के बुरके में घूम रहे इस माफिया गैंग की सबसे बड़ी ताकतों में एक ताकत है कि काफिर जो हैं वो अपने ऊपर हुए हमले का बदला उन्हीं ज़ॉम्बीज से लेने का प्रयास करते हैं जो हमले में लिप्त थे, जिन्होंने हमला किया था। इसीलिए हर आतंकवादी हमले के बाद ये जो अन्य ज़ॉम्बीज हैं वो अपना मस्त घूमते हैं। जबकि अगर हर जिहाद हमले के बाद अगर हर ज़ॉम्बी को बहुत अच्छी तरह ये ज्ञात होना चाहिए कि हमला किसी अन्य ज़ॉम्बी ने भले ही किया हो, पर प्रतिकार उस पर भी हो सकता है। अगर दुनिया के काफिर इतना ही कर लें, पूरी मानवता और ह्यूमन सिविलाइजेशन बच जाएगी, सुरक्षित रहेगी। पाकिस्तान का तो जो करना है वो मोदी कर ही रहा है, और मुझे इतना भरोसा है कि मोदी मार मार के इनका पीकॉक द मोर बना देगा। देश की जो जनता है, आप तो बस अपने पड़ोस वाले अब्दुल का ख्याल रखें कि वो ज्यादा 3-5 ना करे, वो ज्यादा दाएं बाएं ना हो। और इसलिए भारतीय नेतृत्व में भी जिस व्यक्ति ने बहावलपुर और मुरीदके पर हमले का निर्णय लिया है, उस व्यक्ति को सत सत नमन। मोदी जी, ये सभ्यता आपकी ऋणी रहेगी। जय मां काली, जय जय श्री राम।